अभी हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिस्टिक का शुरू करेंगे। ऑलरेडी 13.1 हो चुका है, उसमें मैं मीन एक्सप्लेन किया था। 13.1 में सब मीन निकालना है। बच्चों, ये सॉल्व करने से पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पक्का देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा आपको। तो हम पहला सम देखते हैं। इसमें मोड निकालना है। मोड होता क्या है? जो नंबर ज़्यादा बार आएगा उसी को हम मोड बोलते हैं। उस नंबर को क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है ज़्यादा टाइम कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पहला सम दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में कुछ पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसके एज के अनुसार उनका नंबर कितना है। 5 to 15 ईयर के बीच में 6 बच्चे हैं, 15 to 25 ईयर के बीच में 11 है, 25 to 35 ईयर के बीच में 21 है। ऐसे दिया गया है। इस टेबल को हम, ये हॉरिजेंटल दिया है, वर्टिकल बना लेंगे। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मोड और मीन। मोड और मीन निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। मोड मैं बता चुका हूँ कि जो नंबर ज़्यादा बार आएगा उसी को ही हम मोड बोलेंगे। तो ये जो हॉरिजेंटल टेबल है इसको हमने वर्टिकल बना लिया है, और मोड निकालने के लिए हमें सिर्फ क्लास इंटरवल और जो फ्रीक्वेंसी है उसी की ज़रूरत होती है, इसका ज़रूरत नहीं होगा। ये हम जब मीन निकालेंगे तब उस टाइम इसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे मोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखो, मोड होता है ए मोड इक्वल टू एल प्लस, ओके, यहाँ ब्रैकेट में F1 माइनस F0 और यहाँ 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू H होता है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे कि मोड होता क्या है, या जिसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। बहुत सिंपल है। जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा, उसी को हम मॉडल क्लास मान लेंगे। तो यहाँ देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? ये सभी नंबर में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारा 23। तो 23 ये क्या होगा? हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास होगा। तो बस आप याद रखना कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो मॉडल क्लास होगा। और यहाँ F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 और F2 देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या होगा। तो ये जो हमारा मॉडल क्लास है, कौन सा मॉडल क्लास होगा? जिसका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसको हम F1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? F1। 1 से पहले क्या होता है? 0 होता है, 0 लिख देंगे। 1 के बाद क्या होता है? ये 2 होता है। 1 के बाद होता है 2। तो हमारा F1, F0, F2 तो समझ में आ गया। बहुत ईजी है। हम सिर्फ पता कर लेंगे कि मॉडल क्लास कौन है। जो मॉडल क्लास होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, उसका F1 होगा, और उससे पहले F0 और उसके बाद वाला F2 हो गया। और ये जो मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल है, उसका जो ये लोअर लिमिट है, इसको हम L बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम L बोलेंगे। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको H बोलते हैं। दोनों के बीच, जैसे 15 माइनस 5 क्या होगा? 10 होगा। 25 माइनस 15 10 होगा। तो ये जहाँ भी हम देखेंगे इसके बीच का डिफरेंसेस क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और उसको हम क्लास साइज भी बोलते हैं, और उसी को हम H बोलते हैं। तो पहले हम देख लेंगे ये सभी चीज़ में क्या क्या है, उसका वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ देखो, L हमारा कितना है? 35। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है ये 35। ओके, इसके बाद हमारा F1 कितना है? 23। F1 है 23। F0 कितना है? देखो यहाँ से F0 है 21। और F2 कितना है हमारा? यहाँ से F2 देखेंगे तो 14 है। F2 कितना है हमारा? ये 14 है। उसके बाद H, क्लास साइज अभी हमने बताया था, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये कितना है? 10 हो गया। ये हमारा 10 होगा, और कुछ नहीं है। बस अब इसका वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो मोड इक्वल टू एल कितना है? देखो, हमने अभी पता किया था 35। ये हमारा है 35 प्लस, ओके, ये पूरे ब्रैकेट में F1 माइनस F0 मतलब 23 माइनस 21, 23 माइनस 21, और नीचे में 2 इंटू, यहाँ देखो 2 इंटू F1 कितना है? 23।
23 माइनस F0 माइनस F2, F0 कितना है देखो, F0 21 माइनस F2 कितना है 14 और ये H मीन्स 10, H तो हमारा क्लास साइज कितना आया था, इसका 10 आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे 35 और यहाँ से ब्रैकेट में देखो 23 माइनस 21 ये हो जाएगा 2 और यहाँ से 23 इंटू 2 हो जाएगा 46 और ये 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, 35 इंटू 10। अब इसको लिखेंगे 35 प्लस ये देखो 10 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा और यहाँ 46 में 35 जाने से 11 हो जाएगा, 46 माइनस 35 ये हमारा 11 हो जाएगा। अब इसको हम 35 क्या लिखेंगे 35 और 20 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.8, आएगा हमारा 1.8। तो 35 प्लस 1.8 ये हो गया हमारा 36.8। ये क्या होगा हमारा मोड आ गया, ये हो गया हमारा मोड, ये हमारा हो गया मोड। यहाँ से लिख देंगे मोड, सभी में मोड लिख देंगे। तो मोड मतलब सबसे ज़्यादा कितने ईयर के पेशेंट है 36.8 ईयर। यहाँ देखो फाइंड द मोड, सो मोड कितना आ गया, इतना ईयर्स चाहिए तो आप लिख दीजिए, ये हमारा हो गया मोड। अब क्या करेंगे हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमें देखो बच्चों, अगर हम डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे एक्स आई आपको मालूम है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। एक्स आई क्या होता है, जो क्लास इंटरवल का सम को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा एक्स आई होता है। ओके, तो यहाँ 15 प्लस 5 20 हो गया, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ 25 प्लस 15 कितना होगा 30, 40 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, 35 40 50 60 ये हो जाएगा 30। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 वही हमारा एक्स आई होता है। ओके, और यहाँ से 45 50 60 70 80 तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यहाँ से 55 60 और 60 70 80 90 100 ये हो जाएगा हमारा, ये 50 हो जाएगा। और यहाँ से 65 70 तो 70 और 50 120 तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब हमें निकालना डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ये क्या होता है, इसका बीच वाला नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो बीच वाला नंबर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 तो बीच में आप 30 भी मान सकते हो या 40 भी, हम इसी को एज्यूम कर लिया। मान लो हम इसको एज्यूम कर लिए, ये वाला नंबर को हमने एज्यूम किया। बच्चों आप याद रखना, आप इसको भी एज्यूम करोगे इसको भी एज्यूम करोगे तो आंसर वही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जनरली हम क्या होता है बीच वाला नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ये मैं करके दिखा रहा हूँ। पहला वाला डी आई होगा एक्स आई माइनस ए का वैल्यू तो हमेशा 30 ही रहेगा क्योंकि हमने ए क्या एज्यूम किया है 30। तो यहाँ एक्स आई क्या है हमारा देखो 10 है, ये हमारा ये 10 माइनस 30 तो ये कितना हो गया -20 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे -20, ये देखो ये हमारा 20 हो जाएगा, ये 20 माइनस 30 ये कितना होगा -10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -10 और 30 में से 30 जाएगा, 30 एक्स आई है और ये भी 30 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो 30 एक्स आई कितना है हमारा 40, एक्स आई हमारा है 40 माइनस ए कितना है 30
तो यहाँ से हो जाएगा +10 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम +10 लिखेंगे। यहाँ देखो ये 50 माइनस 30 ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 लिखेंगे। 60 माइनस 30 ये हो जाएगा 30 होगा। ओके, अब क्या करेंगे, FI DI। तो देखो बच्चों FI तो ये वाला है और DI क्या है, ये दोनों को इंटू करेंगे। यहाँ दिया है FI DI, तो चलो करते हैं। यहाँ 6 इंटू -20 कितना होगा, 6 2 जा 12, ये माइनस हो गया 120। नेक्स्ट 11 इंटू 10 ये हो जाएगा माइनस, ये देखो ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 11, ये हो जाएगा 110। और यहाँ देखो 21 इंटू 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट 23 इंटू 10, 23 इंटू 10 ये हो जाएगा 230, 23 इंटू 10 हो जाएगा 230। 14 इंटू 20, 14 इंटू 20, 14 2 जा 28, 280। यहाँ से 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 150, ये हो गया। ओके, इसको रब कर देते हैं पहले। अब फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ देखो इसको हम सब्मेशन ऑफ FI DI करेंगे। ओके, और यहाँ से सब्मेशन ऑफ FI, यहाँ क्या होगा हमारा सब्मेशन ऑफ FI, ये सब्मेशन ऑफ FI। अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ है। पहले यहाँ लिखेंगे सब्मेशन ऑफ FI DI और सब्मेशन ऑफ FI, सब्मेशन ऑफ FI। तो यहाँ से करते हैं, देखो 6 और 7 and 1 8, 8 और 3, 8 और 3 11, और 11 और 4 15 और 5 20 का 0 कैरी 2 2 2 और 2 4 और 2 6 7 और 1 8, ये हो गया 80। यहाँ करेंगे तो ये देखो माइनस वाला को एक संग प्लस करेंगे और प्लस वाला को एक संग, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 230 माइनस 230, और यहाँ से प्लस करेंगे तो 0 और 8 और 3 11, 11 और 5 16 का 6 कैरी 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो 660 में से 230 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 430। सो सब्मेशन ऑफ FI आया हमारा 80 और सब्मेशन ऑफ FI DI आया 430। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ मीन निकालने के लिए। मीन निकालने का एज्यूम्ड मीन क्या होता है, ये A प्लस ओके सबमिशन ऑफ FI DI बाई सबमिशन ऑफ FI। तो ये हमारा क्या है जो हम एज्यूम्ड किए थे वो है 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, और यहाँ FI DI कितना है 430, 430, और सबमिशन ऑफ FI आया 80, FI आया हमारा 80, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 30 प्लस ये 43/8, 43/8, 43 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.37, ये हो जाएगा 5.37। 43 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 30 और 5 कितना हो गया हमारा 35.37, ये हमारा हो गया मीन। तो यहाँ लिख देंगे मीन या मीन इज, ये हमारा कितना हो गया 35.37 ईयर्स, एंड मोड कितना आया था 36.8 ईयर्स। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों लगभग सेम ही आएगा क्योंकि मोड मतलब जो ज़्यादा टाइम आता है। बच्चों एक बार और समझ लो, अगर आप
इसको और भी मेथड से, जैसे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, FI XI मेथड से। उसमें क्या होगा, नंबर थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो जो मीन निकालने का 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड बताए थे, उसमें जो भी मेथड आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हो। और फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू है, डाटा अगर छोटे छोटे हैं तो आप उससे करो, अगर डाटा बड़े बड़े हो जाते हैं तो आप एज्यूम मीन मेथड, या उससे भी बड़े हो जाएंगे तो स्टेप डिविएशन मेथड से आप करोगे। मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल सामान है और उसका लाइफ टाइम आवर में दिया हुआ है। ओके, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट है उसका मॉडल फाइंड करना है, फॉर मॉडल लाइफ टाइम। सो फर्स्ट हम लिखेंगे, मॉडल का फॉर्मूला होता है, या जो मोड होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मोड इक्वल टू, यहाँ मोड, ओके, मोड इक्वल टू हमारा होता है L प्लस, ओके, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो मॉडल क्लास होता है वो क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा वही मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, सबसे बड़ा मॉडल क्लास जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, हमारा 61 है। तो यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होगा उसी को हम मॉडल क्लास मान लेंगे। तो ये हमारा F1 हो जाएगा, और ये F0 हो जाएगा, और ये F2 हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और जो मॉडल क्लास होता है उसका जो लोअर लिमिट होता है वो L होता है, ये L होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस या गैप, और अपर माइनस लोअर लिमिट को माइनस करेंगे वो होता है H, या उसको क्लास साइज भी बोलते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेंगे L इक्वल टू हमारा 60 है, H कितना है 80 माइनस 60, ये होगा हमारा 20। फिर से यहाँ देखें F1 हमारा 61 है, और F0, ये F0 है हमारा 52, और F2 38 है, 38 है। तो हमें सभी चीज़ जो यहाँ डाटा पूछ रहा है सभी मिल गया, बस अब उसको फार्मूला में बैठा देंगे। ये देखने में फार्मूला बच्चों थोड़ा अटपटा लगता है, टेढ़ा मेढ़ा लगता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो ये सबसे इजी होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो मॉडल क्लास क्या होता है, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है वही मॉडल क्लास होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देखो 61 है, तो ये मॉडल क्लास होगा। तो ये F1 होगा, और 1 से पहले 0 होगा, F0 होगा, 1 के बाद 2 होगा, F2 होगा। ओके, और मॉडल क्लास का जो सबसे छोटा वाला है, जो लोअर लिमिट है, उसको हम L बोलते हैं, L बोलेंगे। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ओके, या अपर माइनस लोअर लिमिट को माइनस करेंगे उसको हम H बोलेंगे, या क्लास साइज बोलेंगे। तो ये सभी हमारा आ गया। अब इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। L देखो हमारा कितना है, 60 है, ये हमारा 60 है, प्लस ये ब्रैकेट में F1 माइनस F0, 61 माइनस 52, यहाँ लिखेंगे 61 माइनस 52, यहाँ 2, F1 देखो 61 है, F1 कितना है 2 इंटू 61, 2 इंटू 61 माइनस F0 कितना है हमारा 52, ये है 52, और फिर माइनस F2 हमारा है 38, F2 हमारा कितना है 38, और इंटू H हमारा क्लास साइज आया था 20, ये हमारा आया था कितना 20। सिंपल सॉल्व करेंगे इसको, ये 60 हो जाएगा, प्लस ए ब्रैकेट में 61 माइनस 52, 61 में से 52 माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये क्या होगा 9 होगा। अब इसको इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, और यहाँ
ये दोनों माइनस है तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 5 और 3 8 और कैरी 1 9 हो गया, और यहाँ से हम लिखेंगे 820। ओके, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 60 होगा प्लस यहाँ 9 और यहाँ से 120 में से 90 जाएगा तो ये हो जाएगा 32। ये कितना होगा 32 इंटू 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, देखो अगर 2 से सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 10 जा और 2 16 जा और यहाँ 2 8 जा एंड 2 5 जा, तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 9 5 जा 45/8, 9 5 जा 45 और नीचे हो गया हमारा 8 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये 60 हो गया, 45 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.625। 45 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 5.625। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 60 और 5 ये कितना हो गया 65.625। ये हमारा हो गया मोड, यही पूछ रहा था और यही हमें निकालना है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। मोड निकालना बच्चों बहुत इजी है, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of the village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. तो हमें बच्चों क्या निकालना है, ये मॉडल भी निकालना है और इसका मीन भी निकालना है, मॉडल और मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम मॉडल निकालेंगे। तो मॉडल आपको ऑलरेडी बता चुका, मॉडल क्लास क्या होगा, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ देखो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें 40, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है। इसका मतलब ये वाला हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, हमारा क्या होगा मॉडल क्लास हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा और ये हमारा L हो जाएगा। और ये दोनों के बीच का जो गैप है और क्लास साइज जिसको बोलते हैं 2000 माइनस 1500, वो कितना होगा H होगा और वो होगा 500। तो यहाँ हमने क्या क्या दिया है ये सभी लिख लेते हैं। यहाँ L हमारा कितना है 1500, L हमारा है ये 1500 और H मीन्स क्लास साइज 1500 माइनस 1000, ये हो जाएगा 500, ये हो गया 500। और यहाँ से हम देखेंगे हमारा F1 कितना है, यहाँ से F1 है 40, F0 24, F2 ये है 33, ये हमारा 33। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस, ओके, L प्लस ब्रैकेट में ये हमारा F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला होगा मोड निकालने का। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। सभी के वैल्यू रख देंगे। L हमारा यहाँ 1500, ये 1500 है और यहाँ से F1 देखो 40 है माइनस F0, ओके, F0 24 है और 2 इंटू F1 40 है, F1 हमारा 40 है और यहाँ माइनस F0 24 माइनस F2 33 इंटू H हमारा 500 है, H हमारा ये है 500। इसको सॉल्व करेंगे 1500 ऐसे ही रखेंगे। यहाँ 40 में से 24 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 16 और यहाँ 40 इंटू 2 80 हो जाएगा और यहाँ माइनस 4 और 3 7 एंड 2 और 3 5,
ओके, इंटू 500 इसको लिखेंगे 1500 और यहाँ से ये 16, ओके 80 में से 57 जाएगा तो ये हो जाएगा 23, 80 माइनस 53 ये होगा 23 इंटू 500 ओके। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 1500 प्लस 16 5 जा 80 और ये 20 बाई 23। अब बच्चों आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके जितना आएगा इसमें लिखना है। तो ये डिवाइड करने से ये 1500 प्लस को 8000 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 347.82। तो इसको हम प्लस करेंगे तो 15 और 3 1847.82 ये हमारा हो गया मोड। ये क्या आ गया हमारा, ये मोड आ गया। तो मोड हमारा आ गया 1847.82। मोड निकालना बहुत ईजी है, जस्ट आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो और कैंसिल करना। डिवाइड मल्टीप्लाई तो आपको आना चाहिए, अभी क्लास 10th के बच्चे हो तो ये जैसे 8000 को 23 से डिवाइड करोगे टेबल आना चाहिए। ओके, नोट कर लें। तो बच्चों इस सम का मोड हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे मीन निकालने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करके एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। यहाँ XI UI और FI UI और इसका कॉलम में ऐड हो जाएंगे। तो XI आपको मालूम है, ये दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा XI होता है। तो देखो ये 1000 और 1500, 2500 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1250। वैसे 2000 और 1015 ओके। तो 3500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1750 XI का वैल्यू। यहाँ देखो 2500 है और 2000, 4500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2250। नेक्स्ट वैसे 3000 और 2000 5500 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2750। अभी 3000 और ये 3500 और 3000 तो 6500 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3250 हो जाएगा। नेक्स्ट 4000 और 3000 7500 को अगर 500 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3750। नेक्स्ट 4000 और यहाँ 4500 तो 8500 को डिवाइड करेंगे तो ये 4250 होगा। नेक्स्ट 5000 एंड 4500 सो 4 और 5 9500 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 4750। ओके। अब बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना और हमने यहाँ किया, आप भी घर में प्रैक्टिस करो। ये दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे, वही हमारा XI का वैल्यू होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे UI क्या होता है मैं यहाँ बताऊँगा। यहाँ UI ये होता है XI माइनस A बाई H। XI तो ये है, ये क्या है हम जो एज्यूम्ड करेंगे, इसमें हम एक नंबर को एज्यूम करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 1 2 3 4 हम ये वाला नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे। मान लो ये वाला नंबर को हम ये एज्यूम कर लिए। ओके, ये वाला नंबर को एज्यूम करेंगे। आप ये वाला भी नंबर एज्यूम करोगे तो वही आएगा। तो पहले हम एक कर दे रहे, उसके बाद आप करोगे। यहाँ UI का वैल्यू क्या होगा देखो, XI माइनस A। XI कितना है ये 1250 माइनस A। ये हमेशा हर केस में
हाँ ये 2750, इसी को हमने एज्यूम किया। तो जब भी ए का वैल्यू लिखना होगा तो 2750 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 1250 माइनस ए कितना है 2750, यहाँ लिखेंगे 2750। और एच जो क्लास साइज है ये हमारा 500 है, कितना 500। तो यहाँ से देखो ये 1250, ओके 1250 में से ये माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 0 में से 0 और यहाँ 5 में से 5 0 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 और डिवाइडेड बाई 5 है, 500 डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा ये 500 होगा। यहाँ देखो माइनस बढ़ा है तो ये माइनस होगा, ये हमारा माइनस होगा, तो ये कितने बार जाएगा 5 3 जा 1500, तो ये कितना हो गया ये 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ओके, फिर से एक बार आप फिर से देख लो, यहाँ यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है ये है। इस केस में हम फिर एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ यू आई यहाँ क्या होगा एक्स आई, ये हमारा कितना 1750, और ये कितना है 2750 माइनस 2750, और बाई एच होता है, एच तो हमारा कांस्टेंट है हमेशा 500 आएगा, एच कितना है 500 क्लास साइज। तो यहाँ देखो 2750 में से 1750 निकालोगे तो ये बड़ा है, माइनस बड़ा तो माइनस होगा, और ये कितना होगा 1000, ओके डिवाइडेड बाई 500, डिवाइडेड बाई 500। इससे जब कैंसिल करेंगे तो कितना बार जाएगा 2 जाएगा, तो यहाँ आएगा -2, यहाँ क्या हो जाएगा ये -2। एक और मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये 2250 माइनस 2750 डिवाइडेड बाई 500, सो 2750 में से 2250 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -500 डिवाइडेड बाई 500, तो ये कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। 2750 में से 2750 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये क्या हो गया 0। अभी नेक्स्ट हम ये करेंगे, यहाँ से यू आई ये क्या होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो इस केस में क्या होगा हमारा एक्स आई कितना है, देखो बच्चों 3250 माइनस ये कितना है 2750 बाई 500 बाई क्या हो गया 500। तो इसमें से ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा ये 500 बाई 500, ओके तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ क्या होगा ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 3750, ओके 3750 माइनस 2750 बाई 500, तो यहाँ से 3750 में से 3750 में से 2750 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1000 बाई 500, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स, यहाँ जाएगा 2 टाइम्स। बच्चों आप ऐसे ही करके देख लोगे तो ये होगा 1 2, ये 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो लिखा है एफ आई यू आई, तो हमें एफ आई भी मालूम है, ये एफ आई मालूम है, और यू आई भी आ गया, यू आई हमारा आ गया। ये दोनों को इंटू करेंगे, एफ आई और यू आई को इंटू करेंगे। ओके, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब इसको इंटू करेंगे तो देखो 3 से 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 और 1 7, और यहाँ प्लस और माइनस को इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -80 हो जाएगा। यहाँ से 33 इंटू -1 तो ये होगा -33 हो जाएगा, -33। यहाँ देखो 28 को 0 से माइनस करेंगे तो ये 0 ही होगा, 30 को 1 से इंटू करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। नेक्स्ट 22 को 5 से इंटू 22 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44। 16 को 3 से इंटू करेंगे, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। 7 को 4 से इंटू करेंगे तो ये होगा 28, ये होगा 28। अब यहाँ देखो सबमेशन ऑफ एफ आई यू आई करना है, ये दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ माइनस वाला को एक संग प्लस करेंगे
और प्लस वाले को एक संग। ओके, तो ये देखो, ये प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 ये हमारा 5 हो गया, और 8 और 7 15, 16 17 18 ये कितना हो गया, -18 हो गया। इसको प्लस करेंगे तो देखो 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 का 0 कैरी 2 हो गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 4 13 और 2 15, तो यहाँ गया 150। तो ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस ज़्यादा है, माइनस कितना ज़्यादा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35, -35। और यहाँ देखो सब्मेशन ऑफ एफ आई, इसको सब्मेशन, ये सभी को फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है, प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं, वो समी में दिया है एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली, कितना दिया हुआ यहाँ देखो 200 फैमिली दिया, तो अगर इसको आप प्लस करोगे भी तो वो 200 ही आएगा, ये क्या होगा 200। अब हम फॉर्मूला पे लगा देंगे, इसके फार्मूला पे लगा देंगे तो फार्मूला क्या होता है हमारा, मीन निकालने के, एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस, ओके, सब्मेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई सब्मेशन ऑफ एफ आई, ओके, इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमें ये भी मालूम है, एफ आई यू आई मालूम है, एफ आई मालूम है और एच मालूम है, इसके जगह हम वैल्यू रख देंगे। तो हमारा मीन निकालने के लिए ये एज्यूम कितने किए थे हमने, 2750, 2750 प्लस यहाँ देखो एफ आई यू आई -35 आया, यहाँ आया -35, और एफ आई तो 200, एफ आई कितना है हमारा 200, यहाँ रख देंगे 200, ओके। और यहाँ से एच हमें मालूम है, एच कितना आया था हमारा 500, तो यहाँ लिखेंगे हम 500। बहुत ईजी है बच्चों, यहाँ से हम इसको ऐसे लिखते चलेंगे 2750 प्लस, ओके, ये देखो अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 35 200 इंटू 500 इंटू क्या होगा हमारा ये 500, ओके। तो ये 20 से ये 20 आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से 2750, ओके, प्लस इसको इंटू करेंगे तो 5 5 जा 35, ओके, 5 5 जा 25 और 3 5 3 जा 15 15 16 17, ये हो गया 17/2 इसको डिवाइड करने से कितना आएगा देखो 2750, ओके, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 5 जा 10, इतना हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, 2750 माइनस 87.5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 262.5, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें से 2750 में से 87.5 माइनस करोगे तो ये 2662.5, ये हमारा हो गया मीन हो गया, ये मीन हो गया। तो हमारा मोड ये आया था, ओके। फिर यहाँ से हम लिख देंगे मोड हमारा कितना आया था 1847.82 और मीन हमारा आया 2662.5, ओके, यही हमारा आंसर है, नोट कर लें। ये इजी मेथड है, अगर इसको बच्चों अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए अगर जब बड़े बड़े नंबर दे रहते हैं तो हम एज्यूम मीन मेथड या और भी बड़े नंबर है तो सबसे अच्छा है स्टेप डिविएशन मेथड करेंगे, तो ये जो नंबर है देखो नंबर कितने छोटे हो गए, लेकिन इसी को अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे।
वैल्यू, जो डाटा आएगा बहुत बड़ा बड़ा तो उसको कैलकुलेट करने में मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो बेटर आप इस मेथड से यूज़ करोगे। ऐसे आपकी मर्जी। मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डिविएशन मेथड है। कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लें।